हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का यह 28वां क्लास है, जिसमें हम इस वीडियो में टोटल टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपका इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊँगा, तो आपका लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 30 जून 2016 तक सिंचाई की सुविधाओं का अभाव रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। ठीक है। कृषि वर्षांत वर्ष जून 2018 तक छत्तीसगढ़ के ये जो दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहा जाता है। सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जबकि सुकमा, जसपुर, बीजापुर में अल्प मात्रा में क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब देखो, इंद्रावती ये दंतेवाड़ा जिले से, ठीक है, बहती है। इंद्रावती नदी का उद्गम होता है रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, कालाहांडी जिला उड़ीसा से। फिर ये बस्तर जिला में प्रवेश करता है, बस्तर जिला से फिर ये दंतेवाड़ा। तो यही जो दंतेवाड़ा है, ठीक है, यहाँ पर बौद्ध घाट परियोजना बनाया जा रहा है, मतलब निर्माणाधीन है। जब ये परियोजना बन जाएगा, बौद्ध घाट परियोजना, तब ये जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका जगह कोई और ले लेगा। ठीक है। सबसे कम सुविधा ही सुविधा, जैसे नारायणपुर आ सकता है, क्योंकि ये जो बौद्ध घाट परियोजना है, ठीक है, इसमें ये जो सुकमा जिला और ये बीजापुर और दंतेवाड़ा तीनों जिला को क्या है, इसमें लाभ मिलने वाला है। तो इसके बाद वो जब ये पूरा बन जाएगा, बौद्ध घाट जो वृहद परियोजना है, वृहद सिंचाई परियोजना, वो अगर पूरा बन के तैयार हो जाएगा, तब क्या है, नारायणपुर आ जाएगा। ठीक है। अभी तक क्या है, ये दंतेवाड़ा है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर निर्मित की गई है? मिनी माता परियोजना बांध किस नदी पर निर्मित की गई है? तो हसदो नदी पर। कहाँ पर? तो कोरबा जिले में। मिनी माता कौन है, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है। मिनी माता छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद है। छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला सांसद कौन है? तो ये मिनी माता। कोरबा जिले में एक बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है, हसदो नदी पर। उससे हसदो बांगो बांध बोलते हैं। और ये जो हसदो बांगो बांध है, इसी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर। ठीक, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और ये जो मिनी माता परियोजना है, ठीक है, बांगो बांध परियोजना, यहाँ से माचा डोली नामक एक स्थान है कोरबा जिले में, वहाँ से जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। कितने मेगावाट का? तो 120 मेगावाट का जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, मेगावाट का, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखो, एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपका रिवीजन कराया, तो इसलिए बोल रहा था कि 35 से आपको 40 क्वेश्चन इस वीडियो देखेंगे तो कवर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 50 डी। ऑप्शन डी सही है, 50 हार्वेस्टिंग सिस्टम का क्या है, लक्ष्य रखा गया था। चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आपको जो भी करेंट का रहेगा उसको हमको याद रखना है। जब करेंट वाला आपको पढ़ाऊंगा तब आपको क्या है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2015 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुआ था? ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे जरूर। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, देखो ये वाला, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 6.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। ठीक। छत्तीसगढ़ में जितने भी जो वृहद परियोजना है, 4 वृहद परियोजना है, ठीक है, और 4 वृहद परियोजना निर्माणाधीन है। 37 जो है मध्यम सिंचाई परियोजना है। ठीक है। ये सब चीज़ को आपको अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप हमारा जो है डिटेल क्लास वाला वीडियो उसको ज़रूर देखना। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सूची 1 को सूची 2 के आधार पर मिलाई है। ठीक है, जिले दिए गए हैं। ये अभी क्या है, अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, लेकिन
ये जो क्वेश्चन आया था कब आया था, 2009 में, ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन आया था। इसके हिसाब से देखो, जो तांदुला परियोजना है ये कहाँ है, तो ये दुर्ग में है, लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तो बालोद में है, ठीक है। 2009 में और 2012 में दो जिला बना था, दुर्ग से बेमेतरा और बालोद जिला। तो इसके हिसाब से लेंगे तो ये क्या है, अभी ये वाला दो रहेगा। हसदो बांगो परियोजना देखो कोरबा जिले में है, ठीक है, तो यहाँ पर बिलासपुर दिया है तो संभाग मान के चलते हैं। पैरी कहाँ है, तो पैरी नदी गरियाबंद में है, ठीक है, पैरी परियोजना, तो यहाँ पर ये रायपुर हो गया, ठीक है। और कन्हार परियोजना देखो बलरामपुर में है, लेकिन इसको सरगुजा ले रहे हैं। तो इस तरीके से जिस ऑप्शन में हमारा 2, 3, 1, 4 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। अभी देखो ये कहाँ है, तो ये अभी वर्तमान में बालोद में है, ठीक है। हसदो बांगो परियोजना कहाँ है, तो ये कोरबा में है। कन्हार परियोजना कहाँ है, तो बलरामपुर में है। और ये पैरी परियोजना, ठीक है, ये गरियाबंद में है, लेकिन रायपुर। अभी का वर्तमान वाला को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसा आया था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदो बैराज स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदो बैराज स्थित है, तो ये कोरबा जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है, तो किस जिले में सबसे कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। चलिए जून 2018 तक की स्थिति में यह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता के कितने प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है, तो कितने प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है, तो हमारा 67%, ऑप्शन बी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में मिनी माता हसदो बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है, तो कुल सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है, ठीक है, 580 हेक्टेयर, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय है, तो हमारा जो हसदो मिनी माता बांगो परियोजना है, ठीक है, ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा मिलता है, तो इस जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले को क्या है, केलो परियोजना से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। अब इसको मान सकते हैं रायगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति, 3 जिलों का, ठीक है, वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन सी महानदी पर साराडी बैराज बनाया गया है, ठीक है। साराडी बैराज कहाँ है, तो ये जो जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है, महानदी पर है। चलिए ये जो साराडी बैराज है, ठीक है, अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में है, लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तो साराडी बैराज, ठीक। इसके बारे में इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या ये शक्ति में है कि जांजगीर चांपा में है, फिर आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आपको इसको बताना है, मैं आपको डिटेल क्लास पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस जिले में सुतिया पाट परियोजना है, तो किस जिले में है, तो कवर्धा जिले में है सुतिया पाट परियोजना, ठीक। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो छत्तीसगढ़ के किस नदी पर सस्पेंस ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, तो किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, तो ये जो दिए गए ऑप्शन है उसमें के हिसाब से महानदी पर सस्पेंस ब्रिज बनाया गया है, ठीक। सस्पेंस ब्रिज देखो छत्तीसगढ़ के 2 नदी पर बनाया गया है, ठीक है, कौन कौन से, ये खारून नदी पर है और एक है महानदी पर। तो खारून नदी पर रायपुर में बनाया गया है, ठीक है, लक्ष्मण झूला बोलते हैं इसको। तो रायपुर में जो खारून नदी पर बनाया गया है सस्पेंस ब्रिज, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सस्पेंस ब्रिज है। और राजिम में बनाया गया है सस्पेंस ब्रिज, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ का दूसरा सस्पेंस ब्रिज है।
लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंस ब्रिज कहाँ का है, तो ये रांची में जो सस्पेंस ब्रिज बना है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंस ब्रिज है। ठीक है, इसको लक्ष्मण झूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लक्ष्मण झूला भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो, सिंचित भूमि की जलाशय नहरों से सिंचित भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में कितना है, तो 13-14 में देखो 55% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितना परसेंट है, तो वर्तमान में 52% है। ठीक है, इसको आप याद रखना। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय 55 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 52% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर पहले से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो संजय गांधी कहाँ है, देखो खारंग, खारंग तो इसका लिखना सा। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना का है मनियारी नदी पर, जिसे खुड़िया रानी परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, ये संजय गांधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो खूटा घाट। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना का खुड़िया रानी परियोजना मनियारी नदी पर है। ठीक है, मुंगेली में। और ये कहाँ पर है, तो ये खारंग बिलासपुर में है। ठीक है, तो द इसका लिखना आपको द। दुधवा परियोजना, ठीक है, पैरी नदी पर है। सीकासार परियोजना कहाँ है, तो महानदी पर है। तो अ और ब। अब देखना, ऑप्शन देखना है आपको, किस ऑप्शन में स, द, अ और ब दिया है। ठीक है, तो वह हमारा क्या है, सही आंसर होगा। तो देखो, इनमें से अभी कोई नहीं है। ठीक है, हमारा डी वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है, इसमें स, द, ब और अ दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हमारा डी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, तो देखो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, और जितने भी दिया हुआ है उसमें से कोई भी क्या है, वृहत सिंचाई परियोजना नहीं है, सब मध्यम सिंचाई परियोजना है। उसमें वृहत सिंचाई परियोजना पूछा गया था। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सूची 1 को सूची ब के साथ मिलाना है, सूची अ को। ठीक है, मिनी माता परियोजना कहाँ है, तो कोरबा में है, तो 3। पैरी नदी कहाँ है, तो देखो पैरी नदी गरियाबंद में है, लेकिन अब इसको मान लो रायपुर। ठीक है, क्योंकि गरियाबंद का विभाजन से, रायपुर के विभाजन से गरियाबंद जिला बना था। केलो परियोजना कहाँ है, तो आपका है रायगढ़ में, तो 4 और 1। ठीक है, तांदुला परियोजना बालोद में है, लेकिन इसमें दिया नहीं ऑप्शन, तो दुर्ग लेना है, क्योंकि दुर्ग जिला के ही विभाजन होकर क्या बना था, बालोद जिला, तो 2। अब जिस ऑप्शन में देखो ये वाला जो दिया है, ठीक है, उसको आपको टिक करना है। तो हमारा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, ये वाला हमारा क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई, तो सतह जल के कितने प्रतिशत, तो 80.6% की अनुमानित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची अ को सूची ब के साथ मिलाना है, रविशंकर बांध। ठीक है, तो देखो रविशंकर बांध कहाँ, पहले यहाँ पर देखते हैं, एक ही ऑप्शन को आपको देखना है। देखो, अगर आपको एक चीज़ पता है, मान के चलो मुझे एक चीज़ पता है, क्या चीज़ पता है, तो मुझे ये जो बांगो परियोजना है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये हसदो नदी पर है। ठीक, तो देखो अब स में देखना है, स में किस में 4-4 है, तो ये दो दो ऑप्शन है, इसमें 4-4 है। मतलब आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा या तो सी होगा या तो डी होगा। अब मान के चलो मुझे इसमें 2 चीज़ पता है। ठीक है, तो 2 चीज़ पता है कि अगर मुझे खूटा घाट जो परियोजना है बिलासपुर में खारंग नदी पर है। ठीक है, 2 ये पता है। तो हमारा जो द वाला ऑप्शन में देखना, अब द वाला में कौन से है, तो 2 में है, बी में है, और हमारा क्या है, डी में है। तो देखो, तो हमारा अब देखो इसमें तो 2 है ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा अब ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 या 2 चीज़ पता रहेगा ना, तब आपको क्या है, सही चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।